ओके गाइस, तो हम लोग पार्ट 4 में पहुंच चुके हैं N10 सीरीज का, जिसमें हम लोग खुद का एक वर्कफ्लो बनाएंगे फाइनेंस रिलेटेड। और भी सारे वर्कफ्लो बना सकते हो, लेकिन हम लोग अभी के लिए फाइनेंस रिलेटेड एक बॉट बनाएंगे, एलएलएम का यूज़ करेंगे, ओपन राउटर का यूज़ करेंगे। बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक रिकैप दे देता हूँ। रिकैप का एक मैंने डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रिकैप देख लोगे। अभी तक टॉपिक 1 2 3 ये सारे कवर हो गए हैं। और स्पेशली आपको सबसे ज़्यादा डाउट यहाँ पे आएगा डॉकर को जब इंस्टॉल करोगे उसका कॉन्फ़िगरेशन करने में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको डॉकर को यहाँ पे पुल कर लेना। N10 का एक इमेज होगा। N10 इमेज करने के बाद जब आप रन करोगे ना वहाँ पे, तो आपसे कुछ ऑप्शनल सेटिंग में कुछ कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा। पोर्ट्स मांगेगा, वॉल्यूम, पाथ, एनवायरमेंटल वेरिएबल सभी के लिए ऑप्शनल है, डाल सकते हो कहीं से देख के। कंटेनर का नाम डाल देना और यहाँ पे रन कर देना। तो आपका यहाँ पे N10 रन हो जाएगा 5 6 7 8 पोर्ट पे, ठीक है, जो अभी रन हो रहा है करंटली हमारा। ओके। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, आप स्टार्ट कर दो अपना वर्कफ्लो बनाना, लॉगिन वगैरह कर लेना, क्रिएट करवाएगा कुछ यूज़र नेम वगैरह। उसके बाद हमने कवर किया था नोड्स, ट्रिगर्स, एक्शंस। तो नोड्स, ट्रिगर, एक्शंस में हमने देखा था कि कैसे कैसे वर्कफ्लो को ट्रिगर कराया जा सकता है। जैसे हमने देखा था शेड्यूल ट्रिगर, चैट ट्रिगर, वेब हुक्स या फिर मैनुअल ट्रिगर्स। तो ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे अपने वर्कफ्लो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। टॉपिक 4 N10 का हम लोग एक बॉट बनाने जा रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे हम लोग बॉट बनाएंगे फाइनेंस एआई एजेंट, जो हमको डेली मार्केट का कुछ न्यूज़ देगा, सेंटिमेंटल देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाती हैं चीज़ें हमारी। कुछ ट्रिगर नोड होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे अपना मेन इंजन ओपन एआई का राउटर कोई, ठीक है। हम लोग यहाँ पे नोड यूज़ करेंगे एआई का। उसके बाद हम लोग रेस्पॉन्स को कहीं पे सेव करवा लेंगे, ठीक है। अब रेस्पॉन्स को सेव कराने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैं बताऊंगा सारे एक एक करके नोड वाइज। और अब एआई को एक प्रॉम्प्ट चाहिए, तो एआई को प्रॉम्प्ट देंगे हम ये वाला, ठीक है। सारा डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, इसको रेफर कर लेना, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे वर्कफ्लो खोल लिया मैंने। बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है एक ट्रिगर मैनुअल वर्कफ्लो, ठीक है। ट्रिगर हम लोग मैनुअली करा रहे हैं अभी के लिए। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आएगी। एक एआई नोड है हमारे पास, ठीक है, एआई एजेंट। ओके। एआई एजेंट में यहाँ पे देखोगे डिफाइन ब्लो करोगे और यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट मांगेगा आपसे। अब प्रॉम्प्ट में हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि ये वाला प्रॉम्प्ट हम लोग डाल देंगे। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन अभी ईज के लिए हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। बाकी सेटिंग्स भी है, कर सकते हो। चलो इसको क्रॉस कर दो। अभी एआई का यहाँ पे सेटिंग कंप्लीट हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे मॉडल भी तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो दो देखो सेलेक्ट हो गए, तो इसमें से हम लोग कोई भी एक यूज़ कर लेंगे। अगर चैट यूज़ कर रहे हो तो चैट में यहाँ पे हाई लिख के भेजना पड़ेगा, तो ये अपने आप ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे टेलीग्राम का कोई बॉट यहाँ पे इंटीग्रेट करते हो, तो टेलीग्राम पे हाई लिख के भेजोगे तो वहाँ पे बॉट रन होने लग जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग मैनुअल वर्कफ्लो लेके चलते हैं। इसमें एक मेन चीज़ आती है चैट मॉडल, ठीक है। हम लोग ओपन राउटर का यूज़ कर रहे हैं अभी, ओपन राउटर का, ठीक है। ओपन राउटर का क्योंकि अभी के लिए फ्री है। अब यहाँ पे देखोगे मेरे बहुत सारे इंटीग्रेटेड है ओपन राउटर के अकाउंट। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा, इसका एक एपीआई मिलेगा आपको। एपीआई की यहाँ पे देख रहे होगे, एपीआई की मिलेगी कहाँ से, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, यहाँ पे ओपन राउटर की वेबसाइट पे जाओगे। ओपन राउटर की वेबसाइट पे जाने के बाद लॉगिन करोगे और यहाँ पे गेट एपीआई की कर लो, ठीक है। यहाँ से गेट एपीआई की मिल जाएगी। उसको कॉपी पेस्ट करके अपने ओपन राउटर के अकाउंट में डाल देना और सेव कर देना। अब मॉडल आपके हाथ में है, तो मॉडल अभी के लिए जो फ्री वाला है, तो GPT 4.1 मिनी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्टेस्ट के लिए उतना ही बहुत है। चलो हमारा इंटीग्रेट हो गया ओपन राउटर का एलएलएम मॉडल। अब मेमोरी, मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे यहाँ पे कुछ स्टोर कराना है, कुछ डेटा स्टोर कराना है, तो आपको डेटाबेस लगेगा, ठीक है। तो डेटाबेस में अभी के लिए हम लोग सिंपल मेमोरी मतलब कैश मेमोरी यूज़ कर रहे हैं। तो इस पर क्लिक करोगे अपने आप कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अब टूल्स में क्या है, बेसिकली टूल्स में आप कुछ भी अलग अलग तरीके के यूज़ कर सकते हो। मेनली हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि कॉल N10 वर्कफ्लो। अगर यहाँ पे आपका कोई अलग वर्कफ्लो क्रिएटेड है जो आपको कुछ
आउटपुट दे रहा है। जैसे हमारा हार्ड कोडिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कोई फंक्शन हमको कुछ आउटपुट देता है, हम उसको रेगुलरली यूज़ करते हैं। अब जैसे हमारा कोई फंक्शन हार्ड कोडिंग में यूज़ होता है और हमको कुछ रेस्पॉन्स दे रहा होता है, तो हम लोग उसका रेपिटेटिवली यूज़ करते हैं। तो सेम फंक्शन यहाँ पे टूल का है। कोई भी यहाँ पे वर्कफ्लो अटैच कर सकते हो जिससे आपको कुछ रेस्पॉन्स आएगा और एआई में इंटीग्रेट कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी के लिए हम लोग बहुत सिंपल लेकर चल रहे हैं चीज़ों को, और यहाँ पे इसके बाद रेस्पॉन्स सेव करवा लोगे, ठीक है। और एडिट फील्ड में यहाँ पे मैनुअल मैपिंग भी कर सकते हो, जेसन भी है आपके पास। तो ड्रैग एंड ड्रॉप सारी चीज़ें यहाँ पे। एडिट फील्ड बेसिकली क्या है, यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको और बताऊँ, तो आप यहाँ पे HTTP नोड भी यूज़ कर सकते थे बीच में। HTTP नोड हमारा, इसको मैं अभी शॉर्ट में समझाता हूँ, उसके बाद एक अलग से वीडियो HTTP नोड के ऊपर डालूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेथड होना चाहिए, यूआरएल होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन और कुछ पैरामीटर्स, हेडर्स एंड बॉडी। ये सारी चीज़ें एक HTTP रिक्वेस्ट में होनी चाहिए, तो ही वो जाकर रन होती है। इसलिए मैं अभी लेके नहीं चल रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पूरा। तो चलो, अभी हमने सारा सेटिंग कर दिया, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक एरर थ्रो किया है इसने। एरर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसने जो है जेसन आईडी ली है, लेकिन यहाँ पे जेसन आईडी हमारे कुछ किसी भी प्रीवियस नोड में नहीं है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कुछ एक यूनिक आईडी देनी पड़ेगी जिसको ये लेके आउटपुट दे सके, ठीक है, जहाँ पे स्टोर करा सके। एक यूनिक आईडी होती है हमेशा। तो अभी के लिए हम लोग ऐसी कुछ भी एक डाल देते हैं, बाद में हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, देखो यहाँ पे नोड रन हो गया। अब नोड रन होने के बाद ये पूरा एआई चल जाएगा और रेस्पॉन्स देखोगे हमारा यहाँ पे आ जाएगा। रेस्पॉन्स हमारा यहाँ पे आके सेव हो गया। देखो, जो भी आपको चैट जीपीटी में रेस्पॉन्स मिलता होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। और इसको आप अपने हिसाब से कैसे भी सेव कर सकते हो। कोई भी HTML का पेज बना के उस पर दिखा सकते हो, या फिर कोई वेबहुक का यूज़ कर सकते हो। इस डेटा को लेके अपनी वेबसाइट पे शो कर सकते हो। तो एक तरह से ये आपका हो गया बैकएंड। तो इसी को हम लोग बैकएंड कहते हैं, जहाँ पे सारे लॉजिक्स, सारे डेटाबेस, सारी चीज़ें एक साथ कनेक्टेड हो। तो एक बेसिक सा वर्कफ्लो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। मैं इसको सेव कर देता हूँ, किसी को भी ज़रूरत होगा यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा जेसन फाइल। तो जेसन फाइल प्लस यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और रीकैप, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो के वेबसाइट पर मिल जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर रखी हैं, इसका लिंक भी है। और उसके नीचे यहाँ पे चौथा भी ऐड हो जाएगा अभी, लेकिन जब तक यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे चौथा भी ऐड मिलेगा आपको। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिफ्थ वीडियो में, जिसमें हम लोग इसको ही इनहेंस करेंगे और भी ज़्यादा आगे बात करेंगे। HTTP नोड के बारे में बताऊंगा और भी चीज़ें बताऊंगा। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।